राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे विभाग में राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं श्री श्रीपाद यसो नायक जी, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार के में मंत्री श्री अनिल विज जी, हिमाचल प्रदेश के एनर्जी मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी, श्री सतीश कुमार शर्मा जी, जम्मू एंड कश्मीर के साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एनर्जी मंत्री श्रीमती मंजू शर्मा, इधर के लोकप्रिय सांसद, अन्य सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के और विविध राज्य सरकारों के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु, लंबा भाषण हुआ है इसलिए ये तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में इतना ज्यादा भाषण नहीं होता है, तो इसलिए मेरा लिमिटेड शब्दों में मैं इसका कुछ जो टोन सेटिंग करना है उसके लिए मैं बात करता हूं। मैं शुरुआत में मान्य हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को और पूरे राजस्थान सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने हमको आतिथ्य दिया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद समर्पित करता हूं। ऐसे तो मेरे और माननीय मुख्यमंत्री का रिश्ता और दोस्ती दोनों बहुत पुराना है, तो जब भी माननीय भजनलाल जी दिल्ली आते हैं, मुझे मिल के जाते हैं, जब भी मैं जयपुर आता हूं उनसे मिल के काम करके गया हूं और उनसे साथ जो काम किया मैं राजस्थान में 7-8 महीने, उसमें बड़ी यशस्वी हमको मोस्ट सक्सेसफुल अच्छे टाइम था वो। एंड अभी माननीय भजनलाल जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 2032 तक भारत के जो एनर्जी नीड है दैट इज गोइंग टू बी डबल्ड। और इस एनर्जी का नीड का डबल होने का कारण आप समझते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इधर है, बहुत लोग बैठे हैं, अधिकारी लोग हैं, एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। So you all know why it is going to happen, because भारत का जो इकोनॉमी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। We are the fastest growing economy of the world, and we are as of now, आज के दिन में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एंड वी आर गोइंग टू बिकम वेरी शॉर्टली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो जब अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं तब तो इधर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो यातायात होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, रेल कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, पोर्ट कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करना चाहिए। When it all is going to happen, then what is the need? Need is the power. बाकी सब तो चल ही रहा है, आप देखते होंगे। राज्य भी कंपटीशन में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे। आई डोंट वांट टू
स्पीक अबाउट दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट। राज्य भी अपने अपने प्रदेश में अभी कॉम्पिटिटिव मोड से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव जो उन्होंने एक स्पिरिट सब राज्यों में लाया है, तो पक्ष का है या विपक्ष का हो, दे आर ऑल वर्किंग, दे आर ट्राइंग टू बिकम कॉम्पिटिटिव। When other infrastructure like port, airport, road, rail, ये सब बढ़ रहा है, इसके लिए the basic need is power, एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हम इकोनॉमी में बदलना है, तो हमको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो we have to equally go for the renewable energy. एज यू नो वेरी वेल, दुनिया में अभी जो हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, जितना आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा है उतना ज्यादा टैक्स अभी पड़ना शुरू होगा। देयर विल बी एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन का कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। यू कैन इमेजिन, भारत दुनिया में जो भी नया इन्वेंशन, नया सोच, नया डिस्कवरी होना शुरू करते हैं दुनिया में, अदर देशों में और देशों में, उसके बाद 30 साल 40 साल के बाद भारत में शुरू होता है। लेकिन एज फार एज द ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसर्न, we have floated the largest bid of the world as far as the green ammonia is concerned very recently, largest। तो भारत सरकार के सोच तो चल ही रहा है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल पावर, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर, ये तो हमने शुरू किया है। और दूसरी बात, हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमको इसीलिए पावर का नीड ज्यादा होता है। हम थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव द ह्यूज मैन पावर टू वर्क। और एक देश है जहां मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उस प्रदेश से बहुत लोग, उस देश से बहुत लोग आगे बाहर जा रहे हैं। और हमारे देश के जो मैन पावर है, that is the most young power, that is the most youth power of the world today. More than 65% of our population is young. इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्षमता है, वो अच्छा होने वाला है। तो अभी आप देखे होंगे 10-11 साल पहले इवन खिलौना जो होता है, those we used to import almost 90-95%. Today it has come down almost by 60%, and we are exporting. There is a demand. हमारे टॉयज के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है, हमारे स्टील के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने अभी बिड बुलाया था, उसमें 4,12,000 लाख टन का, आउट ऑफ दैट 50% is already booked by the other countries. These are the changes which are happening in the world. People are looking at India. भारत के तरफ देख रहे हैं। तो every state has the opportunity now. तो इसीलिए हम सबको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम दुनिया के जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, तब हमारे प्रदेश कहां है, ये भी हमको लोग प्रश्न पूछते हैं। और एक बात है, व्हाई वी शुड गो फॉर द रिन्यूएबल इज बिकॉज व्हेन वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ, हम जो इधर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लगभग हम 40-50 के ऊपर के लोग हैं, कुछ लोग, हम सब लोग 60 प्लस भी है। व्हेन वी आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, वी ऑल नो दिस अर्थ वॉज सेफ फॉर अस। है तो नहीं था, इट वॉज क्वाइट सेफ फॉर अस। लेकिन इज इट नॉट आवर ड्यूटी टू कीप द सेम अर्थ एज सेफ एज इट इज टुडे फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन? इज इट नॉट ए चैलेंज? इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी?
ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है। इस रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए एक तो कारण, हमारा प्रधानमंत्री जी अभी एक भाषण भी कहा, आप कुछ इंटरव्यू में कहा, जहां तक मैंने देखा, किसी ने उनको प्रश्न पूछा डर के बारे में। हां, मैं डरता हूं, मेरे ऊपर भी दबाव आता है। क्या दबाव आता है? मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे देश के जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उन लोगों के लिए इस धरती को हमको सेफ रखना है, इसके लिए मैं डरता हूं। तो पावर तो चाहिए, बिना फॉसिल फ्यूल पावर चाहिए। दोज प्रोडक्ट्स विल हैव द ग्रेटेस्ट डिमांड इन द वर्ल्ड। डिमांड बहुत आता है। जो कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एल्यूमिनियम से लेके, स्टील से लेके, टॉय से लेके, जो कुछ भी प्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक, वट एवर वी मैन्युफैक्चर विद द रिन्यूएबल एनर्जी, देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर अस। जो ग्रीन हाइड्रोजन जो शिप चलाते हैं, उसका भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यशस्वी हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने के लिए उसको भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी पैसा भी हम लोग अभी उसमें बांटना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग दी, हमारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें करते हैं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, we need to increase our renewable capacity. तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आज 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज वी हैव टू कीप प्रमोटिंग द सोलर पावर। सो वी हैव गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं। तो इस परिप्रेक्ष्य रखते हुए, मेरे भाषण बहुत लंबा, डिपार्टमेंट वाले, हमारे स्टाफ वाले मिलकर लिखा है, मैं वो सब पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा भाषण हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू ब्रीफ ओनली 3 पॉइंट्स वेरी ब्रीफली। अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वी कंडक्टेड global RE investor meet in Gandhinagar, where Honorable Chief Minister of Rajasthan was also there. उसमें इस कार्यभार तो जो प्रधानमंत्री जी उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं मेरा कोल मंत्री को भी मैं ट्रांसफर किया हूं। तो ही वॉज कोल मिनिस्टर, नाउ ही इज ए रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। तो तब मैं इस विभाग के जिम्मेदारी देने के बाद प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा, अभी क्या क्या करना है साहब, आपका मार्गदर्शन चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी जो कुछ भी इवेंट अभी पाइपलाइन में है, वो लेके 2030 तक जो मैंने वादा किया हूं 500 गीगावाट, उसको हासिल करने के लिए आपको काम करना है। तो जब RE इन्वेस्टर मीट पहले ही डिसाइड हुआ था, मैं जिम्मेदारी लेने से पहले, हमने दुनिया के बहुत लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया। हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री से मेरे बात हुआ। पहली बार RE इन्वेस्टर मीट में 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, सभी मंत्री उपस्थित हुए। उसमें हमने प्लान किया, हर राज्य को शपथ पत्र देना चाहिए, हर इन्वेस्टर को शपथ पत्र देना चाहिए, हर बैंकर को शपथ पत्र देना चाहिए। ये शपथ पत्र बाद के आया, तब अधिकारी लोग, हमारे अधिकारी लोग, तब के अधिकारी लोग थोड़ा अस्वस्थ थे। दे वर ऑल टेलिंग, साहब ये मत करो, मजाक उड़ जाएगा। मैंने बोला मजाक उड़ना है तो उड़ने दो, लेकिन वी हैव टू टेक द कमिटमेंट लेटर, शपथ पत्र हमको लेना है। हमने शपथ पत्र लिया। 32 लाख करोड़ वॉज द कमिटेड ओनली फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमने 340 गीगावाट का शपथ पत्र मिला। अभी शॉर्टली वी आर गोइंग टू हैव द बैंकर्स कॉन्फ्रेंस। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर निवेदन किया। 30 दिसंबर को उन्होंने हमारा सेक्टर का रिव्यू किया, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया। तो बैंकर्स को हमको सपोर्ट करने के लिए
आपको निर्देश देना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जब हम बैंकर्स का मीटिंग बुलाते हैं, टॉप लोग शुड कम। तो अभी मुझे माननीय भजनलाल जी कह रहे थे, बैंकर ने पैसा देना शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी का कमाल है, जब हमने रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री जी का आदेश गया है, अभी शुरू हो गया है काम। तो फिर भी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद आरी इन्वेस्टर के बाद हमने चिंतन शिविर किया। उसमें जो भी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है, लाइन लेइंग का प्रॉब्लम है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, ये सब हमने डिटेल में चर्चा की है। जो लोग उसमें आए हुए थे अधिकारी लोग, आलोक जी उसमें थे राजस्थान से, और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन उधर प्रेजेंटेशन किया। हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द पीक पावर टाइम, ये सब बहुत डिटेल में चर्चा हुआ है। अभी बैटरी स्टोरेज का चर्चा हो रहा है। बैटरी का ओवरऑल इन द वर्ल्ड द प्राइसेस ऑफ द बैटरीज हैव गॉन डाउन। ये सब देखते हुए वी हैव गॉट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम ये नहीं कह रहे तो फॉसिल फ्यूल से पूरा बंदी करना है, तो ये हम तो हमारा क्या है, 50% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज टू बी मेट बाय द रिन्यूएबल पावर, सो दैट हमारा प्रोडक्ट्स को जो है दुनिया में डिमांड भी आता है, इकोनॉमिक भी होता है, और धरती को जो सुरक्षित रखना है वो भी काम होता है। चिंतन शिविर के बाद हमने ये रीजनल वर्कशॉप अभी शुरू किया है। अभी ये तीसरा है, पहले कोलकाता में हुआ था, बाद में मुंबई में हुआ था, आज जयपुर में माननीय भजनलाल जी के हमारे जो आतिथ्य दिया है उस आतिथ्य में हम कर रहे हैं। आगे भी इसका वाराणसी में है, विशाखापट्टनम में है, गुवाहाटी में है, सब हम करने जा रहे हैं। बाद में हम राज्य के राजधानी में भी आएंगे, आप सबसे बातचीत करके हमको इसको रास्ता निकालना है, क्योंकि वॉट एवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन कमिटमेंट टू द वर्ल्ड एंड टू द कंट्री, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड बाय एट एनी कॉस्ट। इट इज अ कमिटमेंट, ये तो स्लोगन नहीं है। और ये भी हमको समझना है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी आपको कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज, इफ यू वांट टू डेवलप योर स्टेट इकोनॉमिकली एंड इफ यू वांट टू कीप योर पीपल सेफ, जो धरती गर्मी हो रहा है उसको कम करना है तो ये मैंडेटरी है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आगे हम कर रहे हैं। वी आर कमिंग टू, एंड रिसेंटली ऑल्सो हमारा राइजिंग राजस्थान का जिक्र माननीय भजनलाल जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद मैं अभी 1200 मेगावाट का जैसलमेर में अभी डेडिकेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो बहुत आप सोच सकते हैं, व्हाट इज द पर यूनिट सोलर कॉस्ट इन 2011-12? 11 रुपए। आज कितना है? मध्य